ठीक है, हिस्ट्री तो मीन्स दिस इज अ जेम्स मिल, एंड जेम्स मिल यहाँ पे क्या करते हैं, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया देते हैं। अब आप देखना हिस्ट्री ऑफ जब ब्रिटिश इंडिया के बारे में जब जेम्स मिल ने यहाँ पे लिखना शुरू करा तो क्या चीजें यहाँ पे क्या होती हैं, बाइज्ड होती हैं। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया लिखा, इन्होंने ब्रिटिश इंडिया को इतना ग्लोरीफाई किया कि ब्रिटिश आर द वन, इन्होंने ये चीजें करी, वो चीजें करी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी लेकर आते हैं। देन विंसेंट ऑथर स्मिथ, ठीक है, जिसको आप शॉर्ट में सब जगह पे वीए स्मिथ भी लिखा हुआ होता है बहुत जगह पे, ठीक है, इन्होंने भी यहाँ पे बुक लिखी, द बुक अर्ली हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया, अर्ली हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया। इन्होंने यहाँ पे एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में बोला और प्रो इंपीरियलिस्ट अप्रोच थी इनकी। प्रो इंपीरियलिस्ट होने का मतलब क्या हुआ बेटा, ये टोटली बाइज्ड थे टुवर्ड्स आपका ब्रिटिश इंडिया, ठीक है, कि भाई जो ब्रिटिशर्स हैं दे आर द वन, होल सोल राजा वो सब लोग वही हैं और बाकी लोगों को कुछ नहीं पता, ठीक है। यहाँ पे अगर आप इनकी बुक्स देखते हो, यहाँ पे देखो द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ठीक है, यहाँ पे लिखी थी विंसेंट ए ऑथर स्मिथ, इन्होंने लिखी थी इसके बारे में फ्रॉम 1600 बीसी टू द मोहम्मदन, ठीक है, कॉन्क्वेस्ट, और यहाँ पे इन्होंने ये बुक को लिखा और इस बुक में बहुत ही ज्यादा बाइसनेस दी गई है। इन्होंने बाइसनेस में क्या बोला कि इंडिया की जो हिस्ट्री थी दैट वाज नथिंग, इंडिया की जो हिस्ट्री थी दैट वाज नथिंग, और इंडिया की हिस्ट्री कुछ भी ना होने के साथ में जो इंडिया में डेवलपमेंट वगैरह आते हैं वो कब आने शुरू हुए, जो मुगल से आना शुरू हुआ। अशोका के बारे में क्या लिखते हैं कि द बुद्धिस्ट एम्परर ऑफ इंडिया, यहाँ पे इन्होंने जो इंडियन हिस्ट्री लिखी उसको टोटली इन्होंने क्या बोला है, रिलीजियस हिस्ट्री के बारे में लिखा है। लेकिन अगर आप बात करो तो यहाँ पे रिलीजियस होने की जगह अशोका वाज नॉट द वन कि वो रिलीजियस था। रिलीजन बेटा देखो एक चीज है, मैं एक चीज मानती हूँ, आप चाहे कुछ भी सही, मैं अगर प्रधानमंत्री बन जाऊं, मैं राजा बन जाऊं, कहीं के कुछ भी बन जाऊं, एक जो रिलीजियस थिंग होती है वो आपकी अपनी होती है, ठीक है। आप हिंदू हैं, आप मुस्लिम हैं, आप क्रिश्चियन हैं, आप कुछ भी सही, सिख हैं, ईसाई, कुछ भी सही, ठीक है, वो जो चीज होती है वो आपका बिलीविंग होता है कि आप किस चीज को मानना चाहते हो, वो किसी भी तरीके का कोई चीज बाइज्ड नहीं होनी चाहिए, ठीक है, कि भाई आप किसी भी धर्म को मानते हैं, दैट इज योर फेथ, ठीक है, दैट इज योर फेथ, चाहे वो आपको बचपन से सिखाया गया हो, चाहे वो आपने बड़े होके आपको किसी भी तरीके की कोई चीज आपको अच्छी लगी एंड यू कन्वर्ट दैट, उस चीज पे ये पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, ठीक है, कि भाई नहीं ऐसा ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, उस चीज को ये जो लोग ग्लोरीफाई करते हैं, ग्लोरीफाई करते हैं का मतलब है क्रिटिसाइज करना, एक ग्लोरीफाई नहीं, क्रिटिसाइज बेसिकली। सो दैट वाज अशोका द बुद्धिस्ट एम्परर ऑफ इंडिया, विंसेंट ए स्मिथ। यहाँ पे जो अशोका ने जितनी भी ग्लोरिफिकेशंस किए, जितने भी वॉर्स करे, या जितना भी उसका पर्सनल बैकग्राउंड था, उन्होंने यहाँ पे किसी चीज के बारे में मेंशन नहीं किया। वॉट एवर ही मेंशन्ड अबाउट अशोका दैट वाज लाइक हिज बुद्धिस्ट अप्रोच ओनली, ठीक है। देन आपको अकबर के बारे में यहाँ पे अगर बताया जाता है तो अकबर को यहाँ पे क्या बोला गया है, द अकबर द ग्रेट मुगल, ठीक है, आप देख रहे हो टाइटल ही यहाँ पे जो दिया गया है द ग्रेट मुगल दिया गया है, ठीक है, विंसेंट स्मिथ ने। तो यहाँ पे ही वॉज वेरी मच बायस्ड टुवर्ड्स द, आप कह सकते हो हिस्टोरिकल अप्रोच टुवर्ड्स इंडिया, अगर आप ऐसा बोलेंगे। देन अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे कि नेशनलिस्ट अप्रोच क्या थी, नेशनलिस्ट अप्रोच के बारे में अगर मैं बात करती हूँ ऑफ इंडिया, तो आरजी भंडारकर, ठीक है, विश्वनाथ काशी रजवाड़े, ठीक है, देवदत्त रामाकृष्ण भंडारकर, एंड दीज वर द सम ऑफ द लाइक जो आपके इंडियन हिस्टोरिकल थे। इन्होंने यहाँ पे क्या लिखा, हिस्ट्री लिखी, एंड इन्होंने इस हिस्ट्री को यहाँ पे नॉन बाइज्ड हिस्ट्री लिखा है, ठीक है। यहाँ पे अगर बात किया है साउथ इंडिया का हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया, तो यहाँ पे इन्होंने किसी भी चीज को ऐसा ग्लोरीफाई नहीं किया है कि आपका ये ऐसा था नहीं था क्या था। एंशिएंट इंडिया बाय आरसी मजूमदार बहुत अच्छी बुक है, अगर किसी एंशिएंट इंडिया को किसी को बहुत डीपली पढ़ने का मन है, ठीक है, तो या फिर किसी का जैसे आप कह सकते हो कि किसी का ऑप्शनल का सब्जेक्ट अगर हिस्ट्री है, देन डेफिनेटली गो फॉर द आरसी मजूमदार के बारे में ये जो बुक दी गई है, बहुत अच्छी बुक है, आप इसको देख सकते हो। यू विल कम टू नो द डिफरेंट डायमेंशंस अबाउट द हिस्ट्री, की व्हाट एग्जैक्टली द हिस्ट्री वर एंड व्हाट वी हैव बीन लाइक टॉट, ठीक है। फीचर ऑफ नेशनलिस्ट, चलो ये भी हम देखते हैं, उससे पहले जस्ट विल गो थ्रू विद द एनसीईआरटी नाउ, ठीक है। ये हम अपना कल के लेक्चर में खत्म स्टार्ट करेंगे जब हम अपना एंशिएंट हिस्ट्री स्टार्ट करते हैं। विल गो थ्रू विद द नाउ, जस्ट सेकेंड। या स्वाति डेफिनेटली बच्चे, जब एनसीईआरटी का एक चैप्टर जरा हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर की आपको कैसे करना है, उसके बाद डेफिनेटली आई विल टेक द पीवाईक्यूज इवन, ठीक है। चलिए देखिए,
हियर्स द चैप्टर, आपको चैप्टर 1 है एनसीईआरटी का, ठीक है, एनसीईआरटी का चैप्टर 1 है। लेट मी जस्ट जूम इट, उसे क्या हो गया, फाइन, चलिए आप इधर चले जाइए। अब आप देखिए बच्चे, यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर आपका है एनसीईआरटी का। ये एनसीईआरटी कौन सी है बेटा, ये 6th क्लास की एनसीईआरटी है। जस्ट अ सेकंड, जस्ट अ सेकंड। अब आप यहाँ पे देखेंगे, दिस इज द एनसीईआरटी ऑफ योर 6th क्लास, क्लियर। अच्छा, एनसीईआरटी इज नॉट विजिबल, जस्ट होल्ड फॉर अ सेकंड बेटा, जस्ट होल्ड फॉर अ सेकंड। Is it now? Okay. Now listen. This is a chapter 1. ठीक है, अब देखो जब मैं एनसीईआरटी पढ़ना शुरू करती हूँ बेटा, दैट यू कैन गेट द ऑनलाइन इवेंट, ठीक है, आपको ये आराम से ऑनलाइन मिल जाएगी, कहीं पे भी आप इसको ले सकते हैं और ऑनलाइन लेने के बाद आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है। आप देखिए अब यहाँ पे क्या होता है कि जब आप हिस्ट्री के बारे में पढ़ना शुरू करते हो, पहला ही चैप्टर आपको पढ़ता है व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन, हाउ एंड व्हेन। तो पहला चैप्टर आपका क्या करता है कि हिस्ट्री को पढ़ने से पहले यहाँ पे आपको बेसिक अप्रोच दी गई है, किसी भी चीज को जानने से पहले, कोई भी इवेंट अगर हुआ है तो इवेंट वो क्या था, कहाँ हुआ था, कैसे हुआ था और व्हेन, कब हुआ था, उन चीजों के बारे में आपको यहाँ पे देखना है, ठीक है। अब जैसे पहला चैप्टर, अब यहाँ पे रशीदा का क्वेश्चन है, अब मैं इसको नोट्स बनाऊं, तो दैट इज नॉट लाइक जरूरी नहीं है। रशीदा क्या पूछती है, सैट रीडिंग ए न्यूज़पेपर, सडनली हर आईज फेल ऑन टू द स्मॉल हेडलाइन, द 100 years ago हाउ शी वंडर्ड कुड एनीवन नो द व्हाट हैपेंड मेनी years ago। तो ये बेसिक हिस्ट्री का एक क्वेश्चन आता है कि 100 साल पहले आज से क्या हुआ, कैसे पता होगा। तो राशिदा को पता चलता है कि बेटा कि भाई आज से 100 साल पहले कैसे होगा, लोगों को कैसे पता चला कि 100 साल पुराना है कोई भी चीज, ठीक है। तो आजकल के टाइम तो न्यूज़पेपर्स आते हैं, ठीक है, यू ऑल नो कि भाई न्यूज आती है, ठीक है, वीडियो लेक्चर्स आपको हर तरीके के मिल जाएंगे। जस्ट अ सेकंड, जस्ट अ सेकंड, ठीक है, इसे क्या मुसीबत है। तो आपको वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे, एवरीथिंग यू आर गेटिंग ओवर है। तो उन चीजों से हमें क्या पता लग सकता है, या फिर अगर उस टाइम पे ये सारी चीजें नहीं होती थी तो किससे पता चलता था, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस से, ठीक है। या फिर कोई भी चीज अगर हमको फॉसिल्स मिले हैं तो उन फॉसिल्स की कार्बन डेटिंग से पता चलता था कि कौन सी चीज यहाँ पे हमारी क्या है। तो वो चीजें देखने के बाद आपको ये पता चलता है कि यहाँ पे आपको हिस्ट्री कैसे पता चलती है। अब मैं अगर यहाँ पे ये चीज लिखूं, मैं नोट्स बनाने का इसमें तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट। अब देखो बेटा, यहाँ पे प्रीलिम्स के लिए तो आपको कोई नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मेंस के लिए क्या हो सकता है, क्वेश्चन मेंस में डायरेक्ट आता है, ये इस तरीके का क्वेश्चन मेंस में डायरेक्ट आता है। और कैसे आता है कि आपसे पूछ लिया जाता है कि भाई हाउ आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस, archaeological evidences are, how archaeological evidences are important to know about the history। कैसे मुझे हिस्ट्री के बारे में आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस हेल्प करते हैं टू स्टडी द हिस्ट्री, कैसे पता लगेगा मुझे, तब मुझे ये पता चलता है कि मुझे ये किसी चीज का इकोनॉमिक स्टेटस बताते हैं, मुझे किसी का सोशल स्टेटस बताते हैं, मुझे वहां पे कौन सी चीजें प्रेवलेंट थी, व्हाट काइंड ऑफ फूड दे वर ईटिंग, व्हाट काइंड ऑफ सोसाइटी दे वर हैविंग, वो सारी चीजें वहां पे मुझे बताई जाती है, ठीक है। तो इस वजह से मुझे आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस होते हैं, वो क्या करते हैं यहाँ पे हेल्प करते हैं, वो क्या करते हैं मेरे को यहाँ पे हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे आपको देखना है कि वी कैन नो अबाउट द पास्ट। तो मुझे पता है कि मेरा पहला पॉइंट क्या हो गया, मेरा फर्स्ट पॉइंट है कि मेरे को हिस्ट्री क्यों पढ़नी है, क्योंकि हिस्ट्री मुझे मेरे पास्ट के बारे में बताती है, ठीक है। क्यों पढ़नी है हिस्ट्री मुझे, क्योंकि मुझे मेरे पास्ट के बारे में बताती है। वी कैन फाइंड अबाउट द लाइव्स ऑफ अ हंटर, हमें पता चलता है कि लोग किस तरीके का काम करते थे, देवर हंटर, देवर हर्डर्स, देवर फार्मर्स, देवर रूलर्स, देवर मर्चेंट्स, प्रीस्ट, क्राफ्ट पर्संस, आर्टिस्ट थे, म्यूजिशियंस थे, साइंटिस्ट थे, क्या थे क्या नहीं थे, हमें उनकी सोशल लाइफ के बारे में पता चलता है। Where did the people live, हमें पता चलता है कि लोग सबसे पहले कहाँ रहते थे, किस तरीके से उन्होंने मूव करना शुरू करा। अगर उन्होंने मूव करना शुरू करा तो हमें ज्योग्राफिकल लोकेशंस के बारे में पता चलता है कि वहां की ज्योग्राफी क्या होगी कि जो पर्टिकुलर पर्सन उस जगह पे रहते थे एंड दे सडनली स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स अनदर प्लेस। तो हमें वो चीजें पता चलती है दैट पीपल हैव लिव्ड अलोंग ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर्स several thousand years ago,
Some of the earliest people who lived here are the skilled gatherers. Skilled gatherers मतलब they know, gatherer का मतलब क्या होता है बेटा, कि जो लोग क्या करते हैं, सामान को उठा के लेकर आते हैं और रख लेते हैं, ठीक है, जिसके अंदर बीनना जैसे कहते हैं ना, पिकिंग, ठीक है, हैंड पिकिंग टाइप ऑफ। तो दीज वर द हंटर। हंटर मतलब किल करना किसी को, एंड किल करने के साथ साथ वही चीजों को गैदर करके लेकर आ जाना, ठीक है। The people who gathered their food, they knew about the vast wealth of the plants into the surrounding. अब सोच के देखो, they were the very knowledgeable people. They know what kind of a fruit they can have or what kind of fruit they need to leave. भाई कौन सी leaves को वो खा सकते हैं, कौन से fruit को वो खा सकते हैं और कौन सी चीजों को उन्हें छोड़ना है। अगर ये चीजें उनको नहीं पता होती तो सोचो वो तो अब तक मर गए होते सारे, है या ना। किस तरीके से पता चलेगा वेयर दे कैन फाइंड द वाटर, इन विच डायरेक्शन दे कैन गो। अभी तो हमको क्या करना पड़ता है, कंपास होता है, उसकी वजह से हमको डायरेक्शंस पता चलती है। बट द पीपल फ्रॉम द अर्लियर एज, दे वर सो मच ऑफ लर्न पीपल कि बाय द मूवमेंट ऑफ द सन, ठीक है, बाय द मूवमेंट ऑफ द विंड्स, दे कैन टेल कि भाई कौन सी जगह पे मूव कर रही है, डायरेक्शन कौन सी होगी, विंड डायरेक्शन क्या होने वाली, दे कैन प्रेडिक्ट की बारिश होगी कि नहीं होगी, इस बार अच्छी होगी कि नहीं होगी, कौन सी क्रॉप किस टाइम उगानी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, दे वर नो एवरीथिंग, ठीक है। तो फ्रूट्स, forest collected fruits other for the forest produce of their food. They also hunted the animals. अब hunting of animals कैसे पता चलता है हमें, hunting of animals हमको इस तरीके से पता चलता है कि भाई हमने देखा कि पर्टिकुलर प्लेसेस पे बहुत सारी बोन्स मिलते हैं, पर्टिकुलर प्लेसेस पे हमें बहुत सारी बोन्स मिलते हैं। तो बोन्स इकट्ठी एक जगह पे क्या कर रही होंगी, भाई सब लोगों ने क्या करा, कम्युनिटी हंटिंग होती थी वो, कि भाई सब लोग 4 लोग मिलकर गए, 4 लोगों का मान लीजिए कब आप 16 लोगों का परिवार है, 16 लोगों के परिवार को खाने के लिए दे नीड टू किल द मैनी एनिमल्स। तो जब वो जाते हैं सब वो 4-5 एनिमल्स को ये लोग किल करके लेकर आते हैं, उनको खाया पिया, उनकी हड्डियों को इकट्ठा एक जगह पे डंप कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये मल्टीपल हड्डियों का डंपिंग मिलता है, तो हमको यहाँ से ये चीज पता चलती है कि दे वर द पीपल, दे वर द हंटर्स, क्योंकि इतने सारे एनिमल्स को ऐसे किल नहीं किया जाएगा। नाउ फाइंड द सुलेमान हिल एंड द कीर्तिहार हिल्स टू द नॉर्दर्न वेस्ट। ये भी देखेंगे कहां पर है, एंड दैट वाज द वन। आप ये सोच के देखो बेटा, एनसीईआरटी क्यों बोला जाता है, इंपॉर्टेंट है। ये जो आपको लिखा है ना सुलेमान हिल और ये कीर्ति हिल्स, ये आपका यूपीएससी का एक टाइम का डायरेक्ट क्वेश्चन है, यहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन है आपका एनसीईआरटी से, एग्जैक्टली यही क्वेश्चन आपको उठा के दे दिया गया था, इसीलिए आपको एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है। अब ये सुलेमान हिल, कीर्तिहार हिल्स आपको ऐसे करके नहीं मिलेगा किसी भी बुक में कि आपको ये चीजें पढ़नी है, ठीक है। ऑल्दो अगर मैं बहुत बात करूं तो ये वैसे तो ज्योग्राफी का सेक्शन होना चाहिए, बट इट वॉज गिवन इनटू द हिस्ट्री बुक, तो ये हिस्ट्री की बुक में दिया हुआ था और आपको ये लोकेट करने को आ गया था कि कहाँ पे एग्जैक्टली ये प्रेजेंट है, तो वो आपका क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए आपको एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है। तो मुझे यहाँ पे क्या देखा, मैंने ऊपर से लेकर आपको एक भी चीज नहीं बोली कि आपको लिखनी है, बट मैंने आपको फर्स्ट थिंग यहाँ पे क्या चीज बोली कि बेटा जब आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो आपको ये चीज देखनी है कि सुलेमान हिल और कीर्ति हिल जो है वो कहाँ पे लोकेट करती है, ज्योग्राफिकल लोकेशन उसकी कहाँ है, ठीक है, टू द नॉर्थ वेस्ट। सम, अभी मेरा फर्स्ट पॉइंट हो गया, यहाँ पे पहला पॉइंट मेरा हिस्ट्री का डन। देन सम ऑफ द एरियाज वेयर द वुमेन एंड द मेन फर्स्ट बिगिन टू ग्रो द क्रॉप्स सच एज वीट। तो यहाँ पे आप सोच के देखो, सबसे पहले जो वुमेन और मेन थे उन्होंने कौन सा क्रॉप यहाँ पे ग्रो करना शुरू करा, ठीक है, व्हीट एंड बार्ले, अबाउट 8000 ईयर्स अगो। तो आपसे पूछा जाता है कौन सा ऐसा क्रॉप था जो उन्होंने सबसे पहले यहाँ पे ग्रो करना शुरू करते हैं, तो 8000 साल पहले उन्होंने सबसे पहले क्या ग्रो करना शुरू करा, यहाँ पर व्हीट ग्रो करना शुरू करा, ठीक है। एगो लोकेटेड है। द पीपल ऑल्सो बिगिन टू रियरिंग द एनिमल्स। अब कौन कौन से एनिमल्स को वो रियर करते थे, रियर मतलब उनको डोमेस्टिकेशन करना बेसिकली। तो कौन कौन से एनिमल्स थे, दे वर डोमेस्टिकेटिंग शीप, गोट्स, केटल्स लाइक काउ एंड ऑल, ठीक है, एंड लिव्ड इनटू द विलेज। तो पहले एनिमल्स कौन से मिलते हैं यहाँ पे, शीप एंड गोट मिलते हैं, बिकॉज दीज आर द मिल्क एनिमल्स, ठीक है, मिल्क यू कैन से कि आपके मिल्क वाले एनिमल्स थे, इनको यहाँ पे लोग रखते थे, ठीक है। फिर आपको क्या पता चलता है कि ये चीजें, आपको 3 चीजें यहाँ पे फैक्ट पता चले कि दे वर द वन, वो आपके कहाँ थे, सुलेमान हिल्स और कीर्तिहार हिल्स कहाँ पर है वो देख लेंगे। पहली चीज वो वहां पे क्या ग्रो करना शुरू करा उन्होंने, फार्मिंग, व्हीट ग्रो करना शुरू करा। थर्ड थिंग, दे वर डोमेस्टिकेटिंग द एनिमल्स आल्सो, दे वर हंटर एंड गैदरर्स आल्सो, ठीक है। देन लोकेट द गारो hills to the northern east and the Vindhyas hills into the central India. These were some of the other areas. अब अगर मैं बात करती हूँ, यहाँ पे आप आते हैं, ठीक है, यहाँ देखिएगा आप, तो यहाँ पे आपको क्या दिखता है कि गारो हिल्स ये आ गया, ठीक है, और कौन सा बोला गया था यहाँ पे, सुलेमान हिल्स बोला गया था, दिस इज योर सुलेमान हिल, दिस इज योर कीर्तिहार हिल्स, ठीक है, एंड दूसरा आपका विंध्यास बोला गया था, दिस इज द विंध्यास इन द सेंट्रल इंडिया। तो आप ये देखते हो कि दीज आर द प्लेसेस, यहाँ पे ये लोग रहते थे। तो मुझे अब क्या देखना है, मुझे ये देखना है कि गारो हिल्स कहाँ पर आती है, मेरा मेघालय रीजन में है, ठीक है। तो यहाँ पे एक आपकी रेंज आती है जिसका नाम है पहले गारो, खासी एंड जैंतिया।
ये आपकी 3 हिल्स हैं जो आपकी एक के बाद एक सीरीज में यहाँ पर है, जो आपकी मेघालय रीजन में आती है। मेघालय कहाँ है? इंडिया के नॉर्दर्न ईस्टर्न रीजन में आता है। फिर मैंने देखा है कि सदर्न आपके मिडिल रीजन में, सेंट्रल एशिया में क्या देखना है मुझे? विंध्या रेंज देखना है। अब अगर मैंने विंध्या रेंज देखना शुरू करा है तो विंध्या के नीचे देखो क्या विंध्या रेंज है, तो मेरी नर्मदा रिवर है, मेरी सतपुरा रेंज है, मेरी ताप्ती रिवर है, मेरी गोदावरी रिवर है। मैंने यहाँ पे इनको साउथ टू नॉर्थ, सॉरी नॉर्थ टू साउथ, मेरे ग्रिड लॉस्ट होने लग रहा है। चलिए, तो यहाँ पे आपका क्या होता है कि आप देखोगे नॉर्थ से लेके साउथ में कौन कौन सी रिवर किसके बाद आती है, ठीक है, आपको ये सीक्वेंस देखना है। देन दूसरा सीक्वेंस आप क्या देख सकते हो यहाँ पे इसके बारे में कि यहाँ पे आपको बोल दिया गया सुलेमान हिल्स पहले आती है, कीर्तिहार आती है, या फिर काबुल रेंज पहले आती है, या फिर काराकोरम रेंज पहले आती है। यहाँ पे 4 रेंज आपको दे दी गई और आपको बोला गया कि अरेंज देम, ठीक है, अरेंज देम फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ या साउथ टू नॉर्थ बोल दिया गया। तो सबसे पहले क्या होगी? मेरी काराकोरम रेंज होगी, ठीक है, काराकोरम रेंज, फिर मेरी काबुल रेंज होगी, फिर मेरी सुलेमान रेंज होगी, फिर मेरी कीर्तिहार रेंज होगी। अभी आपसे बोला गया कि इन सबके चारों के सीक्वेंस को बताओ कौन सा करेक्ट होगा, तो मेरा काराकोरम, ठीक है, काराकोरम के बाद काबुल, सुलेमान एंड कीर्तिहार, ये मेरा सीक्वेंस हो जाएगा। क्लियर? अभी इसी तरीके से यहाँ पे बोला गया कि गारो हिल्स कहाँ पर है, आपको लोकेट करने को बोल दिया गया। अभी आपको क्या बोल दिया गया? आप मैच द फॉलोइंग करो कि भाई गारो हिल्स कहाँ पर है। आपसे बोल दिया गया कि सपोज ये वाला तो आपका मध्य प्रदेश का रीजन है, यहाँ पे एमपी लिख दिया गया, ठीक है। देन आपका विंध्या रेंज के लिए क्या बोल दिया गया? आपको यहाँ पे क्या लिख दिया गया? सपोज आप ये मान लो मेघालय लिख दिया गया, ठीक है। काबुल और ये कीर्तिहार के लिए आपको पाकिस्तान लिख दिया गया, या फिर इंडिया लिख दिया गया, या पाकिस्तान, आपको ऑप्शन दे दिए गए। तो आपको ये चीजें देखनी है यहाँ पे कि ये कहाँ पे लोकेट करती है, तो इनकी लोकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। एनसीईआरटी का बहुत छोटा सा क्वेश्चन, आप सोच के भी नहीं देखोगे कि भाई 6th क्लास का क्वेश्चन है। 2019 की बात मैं बताऊं तो 2019 में आपका क्या था कि एक क्वेश्चन आया था कि हाउ मेनी स्टेट्स, ठीक है, हाउ मेनी स्टेट्स, ठीक है, फ्रॉम वेयर द हिमालयन रेंज पास, ठीक है, हिमालयन रेंज पासिस फ्रॉम इंडिया, हाउ मेनी स्टेट्स फ्रॉम इंडिया, ठीक है, आपकी जो हिमालयन रेंज है वो टच होके जाती है। तो आप सोच के देखो यहाँ पे, अगर मैं बात करूं, आप सोचो यहाँ पे कि कौन कौन से स्टेट्स हो जाएंगे, ठीक है। अगर आप यहाँ पे बात करते हो, वेट अ मिनट, इसको तो क्लीन कर दूं। ठीक है, आप यहाँ पे देखो कि अगर आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको क्या दिखता है? हिमालयन रेंज कहाँ कहाँ है, इंडियन स्टेट में से कहाँ कहाँ पर है। अगर मैं बात करूं, अभी तो आपका लद्दाख भी हो गया, ठीक है, जन जेएनके हो गया। अगर ये लद्दाख नहीं होता तो ये पहले आपका जेएनके हो गया, जेएनके के बाद आपका हिमाचल हो गया, एचपी, एचपी के बाद आपका यूके हो गया, यूके के बाद आपका सिक्किम हो गया, यहाँ पे ये छोटा सा सिक्किम है। सिक्किम के बाद यहाँ पे देखो ये भूटान आ जाता है, तो भूटान हमारा नहीं है, ठीक है। भूटान के बाद सिक्किम के साथ के बाद में आपका यहाँ पे सिक्किम के साथ बेटा यहाँ पे क्या है? चिकन नेक बोला जाता है, जिसको कॉक्स नेक्स भी बोलते हैं, ठीक है। इसको वैसे चिकन नेक बोला जाता है। ये चिकन नेक किसका पार्ट है? इस चिकन नेक पे आपका वेस्ट बंगाल आता है, ठीक है। लेकिन अगर हम वेस्ट बंगाल को देखें तो वेस्ट बंगाल कहाँ हमको दिखेगा? हमको तो वेस्ट बंगाल यहाँ पे दिखेगा। हमको क्या पता है चिकन नेक नाम की कोई चीज भी होती है, ठीक है, नहीं पता। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है आपको नंबर ऑफ स्टेट्स बताओ, तो यूपीएससी ने यहीं पे घुमा दिया। यूपीएससी कहता है कि भाई बताओ नंबर ऑफ स्टेट्स कितने हैं। यहाँ मुझे सिक्किम दिख जाएगा नो डाउट, लेकिन मुझे चिकन नेक्स नहीं दिखेगा। फिर यहाँ पे मैंने देखा कि अच्छा भाई यहाँ पे आपका अरुणाचल प्रदेश आ जाता है, असम आ जाता है, ठीक है, नागपुर कह रहे हैं, आई एम सॉरी, नागालैंड आ जाएगा, ठीक है, मिजोरम आ जाएगा, मणिपुर आ जाएगा। तो ये आपने स्टेट्स तो यहाँ तो काउंट कर दिया, लेकिन आप यहाँ पे क्या चीज लैक कर गए? आप यहाँ पे वेस्ट बंगाल लैक कर गए। वेस्ट बंगाल लैक करने का टाइम नहीं होगा, वो चीजें आपको देखनी पड़ेंगी कि आपको यहाँ पे ये छोटी छोटी चीजों को बारीकी से देखना पड़ेगा जब आप एनसीईआरटी यहाँ पे खत्म कर रहे हैं तब, ठीक है। देन अगर मैं बात करती हूँ नेक्स्ट पैराग्राफ आपका क्या आता है कि एग्रीकल्चर डेवलप द प्लेसेस वेयर द राइस वाज फर्स्ट ग्रोन आर द नॉर्थ ऑफ द विंध्यास। आपसे देखा गया तो जब आपका एग्रीकल्चर का और डेवलपमेंट होना शुरू हुआ, आप सोचो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जब व्हेन द डेवलपमेंट स्टार्ट फॉर द किसका? एग्रीकल्चर का। तो राइस आपका पहली बार ग्रो कहाँ करा गया था? नॉर्थ टू द विंध्या रेंज। अभी नॉर्थ ऑफ विंध्या रेंज कहाँ पर आ जाएगी? अगर मैं बात करती हूँ, हम वापस जाते हैं अपने मैप के पास में, नॉर्थ ऑफ विंध्या रेंज कहाँ पे आ जाती है? ये विंध्या है, ये नॉर्थ है, तो मतलब गंगा रीजन में। कौन से रीजन में बेटा? गंगा रीजन में, क्योंकि वो आपका फर्टाइल था, एलुवियल प्लेन्स है। क्यों वहां पे ग्रो हो रहा है उसका रीजन भी है, क्योंकि वहां पे एलुवियल प्लेन्स है। गंगा इज अ वन जो आपकी फर्टाइल, जो रिच सॉइल को नीचे लेकर आती है, एलुवियल सॉइल है वहां पे, उसकी वजह से आपका राइस वहां पे अच्छे से ग्रो हो सकता है। देन
ट्रेस द रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। अब देखो यहाँ पे तीसरी चीज यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट बोली गई है, जब आप पढ़ रहे हो तो अब मैं अगर इसके नोट्स बनाऊंगी तो मैं नोट्स कैसे बनाऊंगी, मुझे यहाँ पे लिखना नहीं है कि भाई ट्रेस कर लो इंडस्ट्री को और ट्रिब्यूटरीज को, मुझे सिंपली क्या करना है, मैंने 4-5 पॉइंट्स लिखे इस पूरे चैप्टर के, पांचवा मेरा पॉइंट्स मैंने क्या लिखना है कि मैंने यहाँ पे आपकी इंडस रिवर बना ली। ठीक है, इंडस रिवर देखो कैसे बना ली मैंने, अभी देखो यहाँ पे ये आपको दिख रहा होगा जो पर्पल कलर की लाइन है, यहाँ है। ठीक है, ये आपकी देखिए बेटा जो पर्पल कलर की लाइन है जिसपे यहाँ पे इंडस लिखा हुआ है, अर्लियर इट वाज कॉल्ड एज अ सिंधु रिवर, अर्लियर इट वाज कॉल्ड एज अ सिंधु रिवर। तो आप जस्ट अ सेकंड बेटा, आई जस्ट नीड टू पुट लैपटॉप चार्जिंग, जस्ट अ सेकंड। ठीक है, अभी अगर आप जाते हैं यहाँ पे तो आप देखेंगे दिस इज योर झेलम, दिस इज योर चेनाब, ठीक है, रावी एंड सतलज एंड व्यास। ठीक, आप यहाँ पे अब ये देखते हो तो यहाँ पे आपको क्या दिखता है कि ये जो रिवर थी, ठीक है, इंडस रिवर, मैंने क्या बनाया, मैंने सिंपल से एक रफ डायग्राम बना लिया। रफ डायग्राम किस चीज का बनाया मैंने, इंडिया की बाउंड्री का। रफ डायग्राम किसका बनाया मैंने, इंडिया की बाउंड्री का। इस तरीके से मैंने बना के इंडिया का डायग्राम भी बना लिया। इंडिया का डायग्राम बनाने के बाद मैंने पैरेलली यहाँ से डिवाइड कर दिया, आई डिवाइडेड टू द 5 पार्ट्स जिनका नाम मैंने लिखा झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज। ठीक है, अब मैंने देखा कि सबसे पहले मेरी कौन सी रिवर आती है, सबसे पहले मेरी रिवर है झेलम, सबसे ऊपर। झेलम के बाद सेकंड रिवर मेरी कौन सी है, चेनाब, सेकंड सेक्शन में मेरी कौन सी रिवर है, चेनाब। चेनाब के बाद मेरी कौन सी आ जाएगी, मेरी रावी। रावी के बाद मेरी आ जाएगी ब्यास, और ब्यास के नीचे मेरी सबसे लास्ट में कौन सी हो जाएगी, सतलज। तो अगर मैं इनको क्रोनोलॉजिकली मतलब लिखूं, ठीक है, सबसे अगर मैं इनको नॉर्थ टू साउथ अगर अरेंज करूं तो मेरे को यहाँ पे ये क्वेश्चंस आते हैं, लाइक लिटरली ऐसे ही आते हैं। ठीक है, जब आप बेटा ज्योग्राफी भी पढ़ोगे, वाई आई एम टीचिंग यू द वे कि आप जब ज्योग्राफी भी पढ़ोगे तो उसको भी इस तरीके से लोकेट करके पढ़ो। रटना नहीं है कि झेलम है, चेनाब है, ब्यास है। आप सिंपल सा डायग्राम बनाओ, आप डायग्राम बनाओ, उसको नॉर्थ टू साउथ हो गया, ईस्ट टू वेस्ट हो गया, उसको अरेंज करो। अरेंज करने के बाद फिर आप उसको याद करो, मैप पे लोकेट करके याद करो। जो भी चीज हम ड्रॉ करते हैं ना अपनी हैंड राइटिंग में, हमेशा याद रखना, वो बहुत अच्छे से याद होता है। ठीक है, हम याद रख पाते हैं। कभी मैं ये नहीं कह रही कि हर चीज बिल्कुल यार स्वामी विवेकानंद बन जाएंगे इस तरीके से, लेकिन बेटा क्या है ना कि कभी भी अगर कोई चीज नहीं भी आती है, इफ यू आर नॉट एबल टू रिकॉल दैट, बट अगर आपने कोई चीज उसको बनी हुई देखोगे, ठीक है, अपने हाथ से अगर ड्रॉ करने की कोशिश करोगे तो वो आपको कहीं ना कहीं रिकॉल हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सी होगी, झेलम हो गई, चेनाब हो गई, ठीक है, रावी हो गई, ब्यास हो गई, देन आपकी सतलज हो गई। तो आपने ये अरेंज कर दिया। ठीक, तो आपको जब आप पढ़ रहे हो एनसीईआरटी, आपको इस तरीके से पढ़ना है। यहाँ पे अब मेरे को क्या कोई चीज यहाँ पे लिखने की जरूरत है इंपॉर्टेंट, देखो कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। फिर मैंने क्या पढ़ा यहाँ पे, अबाउट द 47,000 ईयर्स अगो। हमेशा याद रखना ये आपको डेट्स इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है व्हेन यू आर रीडिंग फॉर द यूपीएससी। ठीक है, अगो सम ऑफ द अर्लिएस्ट ईस्ट सिटीज फ्लरिश ऑन टू द बैंक ऑफ दीज रिवर। ठीक है, सबसे अर्लियर सिटीज जो थे यहाँ पे बोलते हैं, जो आपकी यहाँ पे बोलते हैं कि फ्लरिश होते थे, कौन कौन सी सिटी थे। लेटर अबाउट द 25,000 ईयर्स अगो द सिटीज डेवलप ऑन टू द बैंक्स ऑफ द गंगा एंड its tributaries along the sea coast। तो आपको पता है यहाँ पे हड़प्पा सिविलाइजेशन थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, डिफरेंट काली बंगन, लोथल, ठीक है, बहुत सारी आप यहाँ पे देखेंगे जो सिविलाइजेशंस आपको यहाँ पे पढ़ने को पाई जाएंगे। ठीक है, देन आप यहाँ पे देखो फेसिंग द पेज, दिस इज अ मैप ऑफ अ साउथ एशिया इंक्लूडिंग द प्रेजेंट इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और ये सारी चीजें आपको दिया हुआ है। नेबरिंग कंट्रीज आपकी अब कौन कौन सी है, अफगानिस्तान है, ईरान है, चाइना है, म्यांमार है। साउथ एशिया इज ऑफन ऑल्सो कॉल्ड एज अ सब कॉन्टिनेंट बिकॉज ऑफ ऑल दो इट इज अ स्मॉलर, ठीक है, स्मॉलर then the continent, it is very large and it is separated from the rest of the Asia by the seas, hills and mountains। अब आप देख रहे हो यहाँ पे कौन कौन सा यहाँ पे बाउंड्री देने को बोल देगा। तो मुझे सेकंड थिंग आपकी क्या करनी है, मुझे सेकंड थिंग यहाँ पे ये देखनी है, मुझे ये देखना है एक एग्जांपल, जैसे मैंने आपको बताया कि बेटा कितने स्टेट्स में से यहाँ पे आपका हिमालय पास होता है, उसी तरीके से आपको ये देखना है कि मेरे पास कितने कोस्टल स्टेट्स हैं जो इंडिया के मेरे पेनिसुलर रीजन में लाई करते हैं। स्टेट्स को अगर मैं काउंट करने की कोशिश करूं तो सबसे पहले देखो यहाँ पे कौन सा आ जाएगा, गुजरात हो गया, गुजरात के नीचे यहाँ पे मुंबई हो गया, मुंबई के नीचे पे छोटा सा अपना गोवा हो गया, गोवा के नीचे यहाँ पे आपका कौन सा हो गया, 3 हो गए, गोवा के नीचे यहाँ पे कर्नाटका हो गया, कर्नाटक के बाद आपका केरला हो गया, केरला के बाद आपका तमिलनाडु हो गया, तमिलनाडु के बाद आपका आंध्रा हो गया। क्या तेलंगाना मेरा कोस्टल एरिया में आएगा, यस और नो? तेलंगाना विल लाई ऑन टू द कोस्टल एरिया, यस और नो? नो। ठीक है, तो तेलंगाना कैन नॉट बाउंडेड विद द कोस्टल एरिया। तेलंगाना मेरा थोड़ा सा ऊपर हो जाता है, हैदराबाद रीजन की साइड पे आता है, तो तेलंगाना मेरा कोस्टल एरिया में नहीं आएगा। तेलंगाना सॉरी आंध्रा के बाद में आप कहाँ जाओगे, ओडिशा जाओगे, ओडिशा के बाद आप यहाँ पे कौन सा आ जाएगा आपका, वेस्ट बंगाल। कितने स्टेट्स हो गए, समथिंग 9 हो जाएंगे आपके।
ठीक है। तो आप जब ये काउंट करना शुरू करते हो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, तो उस टाइम पे बेटा जब हम पढ़ रहे होते हैं ना, तो और जब हमारा एग्जाम में आता है, एग्जाम में फिर कंफ्यूजन होता है, तो वो चीजें आपको इस तरीके के पढ़नी है। इंडिया के मैप को तो रट डालना है, कौन सी रेंज है, कौन सी रिवर है, कौन सी वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, कौन सी ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, ये सारी चीजें आपको इसी तरीके से करनी है, हिस्ट्री के लिए भी एज वेल एज फॉर योर आपका ज्योग्राफी भी। ठीक है, जिस भी चीज को आप पढ़ रहे हो आप उसको हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ो। ठीक है, सपोज जैसे यहाँ पे इन द एंशिएंट टाइम देयर इज अ एरिया अलोंग विद द रिवर्स टू द साउथ ऑफ द गंगा व्हिच वाज नोन एज अ मगध। तो अब देखो मगध यहाँ पे कहाँ पे है, तो मगध को आपको लोकेट करना है। मगध आपका कौन सा रीजन में आ जाता है, नाउ इट इज इन बिहार। तो आप देख लो कि बिहार कहाँ पर है और मगध आपका कहाँ पे लाई करेगा। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे आया, आप यहाँ पे देखो, तो दिस इज द रीजन। अगर मैं बात करती हूँ ये आपका उत्तराखंड हो गया, चेंज द कलर। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो दिस इज येलो पोर्शन अगर आपका है, तो दिस इज उत्तराखंड। उत्तराखंड के नीचे ये आपका पूरा यूपी हो गया, यूपी के नीचे यहाँ पे आपका बिहार हो गया। तो ये वाला जो पोर्शन आपका बिहार वाला रीजन है, इसको हम पहले के टाइम पे क्या बोलते थे, मगध बोलते थे। इसको क्या बोलते थे बेटा, मगध बोलते थे। एंड देन मगध के बाद यहाँ पे आपका क्या आ जाता है, लार्ज किंगडम से, जिनको बोला जाता था महाजनपदास, जिनको उस टाइम पे क्या बोलते थे हम, महाजनपदास बोला जाता था। जिन महाजनपदास के बारे में हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे, मतलब कल से पढ़ेंगे। ठीक है, कल से तो नहीं, जब हम अपना इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद में जो वैदिक वगैरह पढ़ रहे होंगे, लेटर वैदिक पीरियड में हम महाजनपदास के बारे में पढ़ेंगे। देन किंगडम्स वर सेपरेटेड इनटू द अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री। ये सारी चीजें आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, पढ़ के बस एक थॉरो रीडिंग आप ले सकते हो। द हिल्स एंड द माउंटेन्स इंक्लूडिंग द हिमालयाज, डेजर्ट और ये सारी चीजें, कोई चीज इसको लिखने की जरूरत नहीं। वुमेन्स क्या करते थे, ब्रॉड आर्मी से नहीं थे, क्या था क्या नहीं था, ये चीजें लिखने की जरूरत नहीं होती। फिर आपको ये देखना है कि यहाँ पे और भी कोई चीज है जो एविडेंट है ओवर द ग्राउंड। तो यहाँ पे देखना है कि हिल्स है, माउंटेन्स है, सी, नेचर, फ्रंटियर, सबकॉन्टिनेंट, ये चीजें कोई भी जीतने की जरूरत नहीं है। पीपल्स ने रिवर्स के किनारे क्यों रहना शुरू करा, क्योंकि पानी की अवेलेबिलिटी आसानी से हो जाती थी। उस टाइम पे किसी भी तरीके की कैनाल्स नहीं होते थे। ठीक है, कैनाल्स के साथ साथ उन लोगों को क्या नहीं होता था कि पानी को ट्रेवल करने का तरीका नहीं पता था। पानी का दूसरी चीज क्या था, देवर नॉट अवेयर अबाउट द पॉटरी सिस्टम, कि भाई पानी को भर के भी रखा जा सकता है। प्यास लगी, पानी के पास जाओ, नहा धो और चले आओ। ठीक है, अब नेम्स ऑफ द लैंड अगर मैं बात करूं कि कौन कौन सी लैंड का क्या क्या नाम होता था। ठीक है, प्रीवियस ईयर में क्या बोला जाता है, जैसे वी ऑफन यूज द कंट्री एज अ इंडिया एंड भारत। हम इंडिया को इंडिया या फिर भारत के नाम से जानते हैं। द वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम द इंडस। कहां से है, इंडस, which was earlier called as a Sindhu into the Sanskrit. ठीक है, find the Iran and Greece in your atlas. Iranians and the Greeks who came through the northern western about the 2500 years ago were familiar with the Indus and called it as a Hindus और इंडोज। उनकी लैंग्वेज बेटा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा डिफरेंट था, लैंग्वेज या फिर आप कहो कि प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा डिफरेंट था। एंड द लैंड टू द ईस्ट ऑफ द रिवर व्हिच वाज कॉल्ड द इंडिया। द नेम भारता वाज यूज्ड फॉर द ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव्ड इनटू द वेस्ट एंड हु वर मेंशन्ड इनटू द ऋग्वेदा। कहां पे मेंशन है, ये ऋग्वेदा में मेंशन है। एंड द अर्लीस्ट कंपोजिशन ऑफ द संस्कृत डेटेड अबाउट द 3500 years ago, later it was used for the country. तो अभी यू माइट हैव गॉट द आइडिया कि आपको यहाँ पे किस तरीके से यहाँ पे इसको लोकेट करना है। अच्छा बेटा, वो आई फॉरगेट दैट, आई एम सो सॉरी बच्चे, मैं अभी ये काम कर दूंगी। ठीक है, जो द हिंदू का पीडीएफ रहेगा आई डू इट टुडे। ठीक है, डोंट वरी, मैं अभी सेंड करवा देती हूँ, डोंट वरी। ठीक है, तो यहाँ पे नाउ हैव यू गॉट द आइडिया कि एनसीईआरटी को कैसे पढ़ना है और किन चीजों को लिखना है। नाउ यू हैव एनी काइंड ऑफ अ डाउट, एनीवन? पूजा बेटा आई डू दैट, आप परेशान नहीं हो ना, इस चीज को मैं अभी कर दूंगी। बाकी आप मुझे बताइए अभी एनीबडी इज हैविंग एनी काइंड ऑफ अ डाउट, जो चीजें अभी हमने पढ़ी या फिर इस चीजों के बारे में कि क्या पढ़ना है, एनसीईआरटी को कैसे करना है। ठीक है, कैसे करना है एनसीईआरटी को, कोई डाउट है? नो डाउट, ओके, एवरीवन प्लीज आंसर सो दैट आई विल बी कंफर्म कि कोई भी बच्चा नहीं रहे जिसको कोई भी प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क किसी भी तरीके का रिगार्डिंग योर स्टडीज। नो डाउट, वेरी गुड वेरी गुड, चलिए दैट्स नाइस देन। ठीक है, तो आपको क्या है बेटा, आपको ये जो आपका जो ये है, आई मीन यू विल गेट दैट पीडीएफ। अभी आज का आपको पीडीएफ मिल जाएगा। कल का मैंने पीडीएफ इसलिए नहीं भेजा था क्योंकि कुछ चीज पढ़ाई ऐसा ही नहीं थी। ठीक है, वो सारी चीजें जनरल चल रही थी। ठीक है, तो आज का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। एंड आज के पीडीएफ के साथ में ये एनसीईआरटी के पीडीएफ भी अगर इफ यू वांट आई विल सेंड दैट। ठीक है, और बेटर मैं आपको लिंक बता देती हूँ, वो आप मैं लिंक सेंड कर दूंगी एनसीईआरटी के, उसका आप उसको पिंग करेंगे एंड एवरी काइंड ऑफ एनसीईआरटी यू विल गेट देयर along with the self study of the NCERT classes में भी NCERT कवर होगी। बेटा क्लासेस में क्या है, क्लासेस में स्पेसिफिकली आई विल नॉट फोकस अबाउट द NCERT, बट NCERT का सोर्स हो गया,
आपकी डिफरेंट टेक्स्ट बुक्स के सोर्स हो गए, स्टैंडर्ड सोर्स हो गए, वो सारी चीजों का पाइल अप आपको मिलेगा, सारी चीजों का कंपाइलेशन यू विल गेट। ठीक है, एनसीईआरटी स्पेसिफिकली आई विल नॉट रीड बाय वन बाय वर्ड, वो आपके होमवर्क का काम है, वो सारी चीजें आप भी थोड़ी मेहनत करेंगे ना मैम। वेयर यू विल शेयर, बेटा आपका एक ग्रुप बना हुआ होगा टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप पे, द जिस्ट विल बी डेफिनेटली आनंद, द जिस्ट विल बी कवर्ड वेयर यू विल शेयर। बेटा एक ग्रुप अगर आपका बना हुआ होगा, ठीक है, मैं मैम से बात करती हूँ कि हाउ आई विल शेयर एंड वेयर, ठीक है, तो डोंट वरी, आप सबको वो चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, इट्स अ कॉमन प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप लोग सब ऐड होंगे। कॉन्टैक्ट यू, चेक द आंसर्स, मेन आंसर्स राइटिंग, देन हाउ वी विल कॉन्टैक्ट। बेटा अभी जैसे ही आपका आई थिंक टेलीग्राम का या फिर व्हाट्सएप का जो ग्रुप रहेगा, ठीक है, जो बनेगा, बिकॉज आई एम ऑल्सो नॉट हैविंग टाइम लिटिल बिट, थोड़ा सा भी क्रंच चल रहा है मेरे साथ में भी, तो एक दो दिन मुझे दो, मैं मैम से जस्ट ये कंफर्म करती हूँ कि क्या रहेगा कैसे रहेगा, हाउ आई कैन कॉन्टैक्ट यू, हाउ यू कैन कॉन्टैक्ट मी डायरेक्टली। उसके बाद आप वहां पे सेंड कर सकते हो डायरेक्टली, वी कैन चेक देयर। ठीक है, ओके बच्चे, एनी डाउट? चलिए, तो विल कंसीडर नाउ कि अभी ऐसा कोई डाउट नहीं है किसी के लिए, तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। आपको पीडीएफ यहाँ का क्लास का, मैम पीवाईक्यू तो बेटा अभी टाइम हो गया मैं कल करती हूँ पीवाईक्यू, ठीक है, क्योंकि हिस्ट्री इज अ वन की आपको बहुत थोड़ा सा आराम से पेशेंसली चलो, ठीक है, कोई डरने की जरूरत नहीं किसी भी तरीके की, या घबराने की जरूरत नहीं है, हम सारी चीजों को बहुत अच्छी तरीके से चलेंगे। आज हमने एनसीईआरटी डिस्कस किया है, कल हम पीवाईक्यू डिस्कस कर लेंगे। क्लियर? चलो, इज इट ओके नाउ? चलिए, that's all for today then. Have a good day everyone. Have a good night. Bye bye. You're welcome beta. Welcome everyone.